Good morning, children. This is me, D.S. Kazi. Today's in English grammar, our topic is sentence. What is the meaning of sentence? Sentence means group of word which make complete meaning or sense. वाक्य ऐसा वाक्य अर्थपूर्ण वाक्य जो शब्द के समूह से बना है। वाक्य जो है शब्दों के समूह से बनता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, है ना, और जब हम लिखते हैं, व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड, लेकिन कैसे वर्ड? ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्द के समूह का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वो लिखते हैं तो उसमें उस वाक्य में जो है क्रिया, कर्ता, कर्म, ये सब प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, उसका काल, उसका टेंस। और वाक्य की पहचान क्या है कि इट ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर। अंग्रेजी के बड़े शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है, उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। एंड ऑलवेज एंड विथ फुल स्टॉप या कॉमा, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक वाक्य में जब वाक्य पूरा ख़त्म हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। हमें रुकना होता है, थोड़ा पॉज करना होता है, तो हम कॉमा लगाते हैं। अगर हम उसमें किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क, ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और कुछ एक्सक्लेमेटरी वाक्य अगर हम उसमें पूछ रहे हैं यानी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाले वाक्य बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, जो सडन एक्सप्रेशन से निकलते हैं। तो समझ में आ गया कि हम सेंटेंस किसको बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। गिव्स काऊ मिल्क अस। अब ये सेंटेंस क्या करेक्ट ऑर्डर में है? क्या इसका सही अर्थ निकल रहा है? देती है गाय दूध हमको। हम बोलते समय तो यही बोलेंगे ना कि गाय हमें दूध देती है। तो करेक्ट ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? काऊ गिव अस मिल्क। ओके। अब जो है वाक्य, उसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला होता है असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, ऑपिटेटिव एंड लास्ट एक्सक्लेमेटरी। तो आए हम इसके काइंड्स को भी देख लेते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसको हम स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव बोलते हैं, यानी कथनात्मक वाक्य। और जो इंट्रोगेटिव है उसको हम क्वेश्चन यानी प्रश्न से भी बनते हैं। इम्पेरेटिव वाक्य आज्ञा सूचक, ऑपिटेटिव ग्रीटिंग यानी इच्छा बोधक, या हम किसी को शुभकामनाएं देते ऐसे वाक्य। और एक्सक्लेमेटिव विस्मयादि बोधक वाक्य यानी आश्चर्य सूचक वाक्य हम इसको कह सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस कभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक वाक्य भी होते हैं। और ये जो असर्टिव सेंटेंस है वो उसका एंड हमेशा किससे होता है? फुल स्टॉप से होता है। यानी असर्टिव सेंटेंस दैट्स मेक अ स्टेटमेंट, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई वर्क इन अ स्कूल, मैं स्कूल में काम करती हूँ, ये एक सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव। और दूसरा आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाती हूँ, ये क्या है? नेगेटिव वाक्य। नकारात्मक इसलिए कि इधर जो डू क्रिया है उसके साथ नॉट लगा है, यानी नहीं में बोला गया है, इसलिए ये नेगेटिव है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन, यानी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, इसको हम प्रश्नार्थक वाक्य भी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स वन दैट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन। जब हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, है ना, आर यू गोइंग, आप क्या जा रहे हो, हु आर यू, कौन है आप, और इसका एंड जो है हमेशा क्वेश्चन मार्क, ये देखिए क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं, इस चिन्ह से होता है। तो ये भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब हाँ वाले भी हो सकते हैं सकारात्मक और ना वाले भी हो सकते हैं नकारात्मक। इसकी पहचान ही है कि ये WH से स्टार्ट होते हैं या फिर कोई सहायक क्रिया लेके आर, डू, डज और डिड। अब तीसरा हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट, कमांड, है ना, ऑर्डर, एडवाइस, प्रपोजल। मैंने जिस वाक्य के अंदर हम किसी को अनुरोध करते हैं या किसी को आज्ञा देते हैं या फिर हम सलाह देते हैं, तो ऐसे वाक्य यानी जो हमारे भावों को प्रकट करता है उन वाक्य को क्या बोलते हैं, हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी आज्ञा सूचक। जैसे हेल्प मी प्लीज, यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है इस वाक्य में, रिक्वेस्ट, अनुरोध किया जा रहा है कि मेरी मदद कीजिए। गो टू स्कूल, कमांड, आदेश दिया जा रहा है कि आपको स्कूल जाना है। ओबे योर टीचर्स, एडवाइस, तो यहाँ पे सलाह दे रहे हैं कि अपने जो टीचर्स है उनका कहना मानो। अब ये भी अफर्मेटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे चौथे वाले प्रकार पर, ऑपिटेटिव और ग्रीटिंग। अब ये ऑपिटेटिव जो सेंटेंस रहते हैं दैट एक्सप्रेस अ ब्लेसिंग, कर्स और विश, इनको इच्छा सूचक बोलते हैं। इस वाक्य में क्या भाव प्रकट होता है कि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, या फिर हम दुखी है, नाराज़ है तो क्या करते हैं, बद्दुआ देते हैं। और स्पेशली ये MAY मे वर्ड से शुरू होते हैं और इनके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि सूचक अव्यय का चिन्ह अंकित होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, हम आशीर्वाद देते हैं ना, भगवान आपका भला करे। और बद्दुआ अगर देना है तो मे यू डाई, मर जाए आप, इस तरह से। अब लास्ट वन जो है हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, मतलब आश्चर्य सूचक, जो कि हमारे को आश्चर्य से यानी सडन एक्सप्रेशन, हमारी जो फीलिंग है, भावनाएं हैं, वो चाहे दुख की भावना है, चाहे आश्चर्य की है, चाहे प्रसन्नता का भाव हो, घृणा यानी नफरत का हो, प्रशंसा का हो, तो ऐसे हमारे मन के भावों को एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य जो है प्रस्तुत करता है, व्यक्त करता है। जब हम बहुत खुश हो जाते हैं तो हम चिल्लाकर क्या बोलते हैं, हुर्रा। जैसे कभी कभी आप क्रिकेट मैच देखते हो और मैच जीत गया हमारा देश, तो हम जोर से चिल्ला पड़ते हैं, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। तो एक्सक्लेमेशन यानी आश्चर्य सूचक ये साइन है। और इसके जो शब्द है, ओहो, हा हा, अलास, इस तरह से, या व्हाट अ शेम, कितनी शर्मनाक बात है, व्हाट अ क्लेवर बॉय ही इज, एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इस तरह के जो घृणा से हमारे मुंह से निकल जाता है छी छी, तो इस तरह के जो शब्द यानी सडन एक्सप्रेशन दिखाने वाले शब्द, भाव हमारे जो व्यक्त होते हैं, उन्हीं को हम एक्सक्लेमेटिव आश्चर्य सूचक वाक्य कहते हैं। इज दैट क्लियर? In next video we will see the changes of sentence, यानी असर्टिव से हम एक्सक्लेमेटिव में जाएंगे, एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव में, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, इस टॉपिक को देखेंगे। ओके, बाय।